गांव के अंदर जब कोई नई नई एसी लगवाता है तो उस घर के सारे मेंबर कई हफ्ते तक एसी बोलने का भाई साहब बहाना ढूंढते फिरते हैं। उनके घर पे कोई आ जाए या उन्हें कोई दिख जाए तो बिना एसी की बात करे भाई साहब ये रह नहीं पाते हैं। अम्मा अलग पड़ोसी को बताती हैं कि रात एसी में क्या लेट गई मैं, पूरी रात खांसी आई मुझे लग रहा है बंगाली डॉक्टर के पास दवा लेने जाना ही पड़ेगा। तो बंगाली डॉक्टर के पास दवा लेने जाती है तो उसको भी बताती है कि मेरे घर पे एसी है, रात एसी में सो गई थी मैं। भाभी अलग मायके में फोन करके बता रही है कि रात मेरी 3 बजे जब आंख खुली तो दोनों बच्चों के नाक कान बिल्कुल ठंडे हो गए थे, तो मैंने इनको उठाया तब जाके एसी बंद करवाई। तो मायके वालों को बता रही है कि मेरे घर पे एसी लग गई। बहन अलग किसी से फोन पे बातें कर रही है तो बात करते करते चिल्ला पड़ रही है, अरे गेट बंद कर देना, क्यों बार बार गेट खोल ले आए। तो जो सामने फोन पे है वो कुछ पूछ भी नहीं रहा, उसको बता रही है कि भतीजा था बार बार गेट खोल लिया, एसी चल रही है तो कूलिंग नहीं हो रही थी तो उसको चिल्ला रही थी मैं। बाप अलग 4 लोगों में खड़े होकर ज्ञान दे रहा है कि भाई बच्चों ने हमारे एसी लगवा ली है लेकिन हमें एसी बिल्कुल पसंद नहीं, हमें तो अपना पंखा ही पसंद है। भैया चौराहे पे खड़ा है, लाइट आ गई तो घर पे भागता है, लोगों को बताता है कि भाई हम तो जा रहे हैं एसी में लेटेंगे, तो इसकी भैंस की आग एसी नहीं हो गई खिलौना हो गया। और सबसे ज्यादा जो इज्जत होती है इनके घर पे वो होती है रिमोट की। रिमोट नए बच्चे की तरह भाई साहब कभी इसकी गोद में कभी इसकी। गांव के अंदर जब कोई नई नई एसी लगवाता है तो उस घर के सारे मेंबर कई हफ्ते तक एसी बोलने का भाई साहब बहाना ढूंढते फिरते हैं। उनके घर पे कोई आ जाए या उन्हें कोई दिख जाए तो बिना एसी की बात करे भाई साहब ये रह नहीं पाते हैं। अम्मा अलग पड़ोसी को बताती हैं कि रात एसी में क्या लेट गई मैं, पूरी रात खांसी आई मुझे लग रहा है बंगाली डॉक्टर के पास दवा लेने जाना ही पड़ेगा। तो बंगाली डॉक्टर के पास दवा लेने जाती है तो उसको भी बताती है कि